नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत। दोस्तों, पेशा को लेकर जारी सियासत और इस सियासत के बीच अलग अलग विचारकों, अलग अलग सोशल एक्टिविस्टों, सामाजिक संगठनों की अलग अलग राय के बीच हमारे साथ हैं इस वक्त कृष्ण हांसदा जी। कृष्ण हांसदा जी बाप पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे से ठीक पीछे बाप पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जहां राज्यपाल महोदय से पेशा एक लागू करने की मांग की जा रही है। कृष्ण हांसदा जी, आपका भारत मित्र में बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। जोहार। आप पे एक आरोप है जी। आप गांधी छाप रुपये के लिए सरकारी ड्राफ्ट जो आदिवासियों के विपरीत है, आदिवासी अधिकारों के हनन करती है, उसका कुठाराघात करती है, उसके जल जंगल जमीन को छीनती है, उस सरकारी ड्राफ्ट के पैरोकार हैं आप, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आदमी ये स्वतंत्र भारत है और ये प्रजातंत्र में ये संविधान के तहत किसी को भी बोलने की आजादी है और मैं उसका बुराई नहीं करता हूं कि वाह मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा सरकारी ड्राफ्ट ही यहाँ चलेंगे, सरकारी जो ड्राफ्ट बनाए हैं वो ही चलेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बनाया है वो भी सरकारी है। तो आप उसको नहीं मानेंगे क्या? हम आज जो ये सरकारी वाला ये पार्लियामेंट में 1996 में पास किया हुआ है, ये हूबहू लागू करे तब जनताओं को क्या, पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में कई सारे चीज नहीं आएंगे। तो ये अधिनियम बनाए केंद्र सरकार, तो राज्य में जब भी आती है 8 राज्यों में नियम का नियमावली बनाए गए। वो अधिनियम था, अब उस अधिनियम का नियमावली बनाना पड़ता है। तो नियमावली में ये यदि एक साइड में ये मूल पेशा को रखा जाए और दूसरी साइड में नियमावली रखा जाए, इसमें यदि किसी तरह का हनन या इसमें कोई ग्राम सभा के अधिकार को कमजोर करने का यदि नजर आए तब कहा जा सकता है। कोर्ट ने जिसको वैध कहा, संवैधानिक कहा, मैं उसको कैसे नकार सकता हूँ? आप जेपीआरए की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जेपीआरए के तो बारे में दावा किया जा रहा है कि कोर्ट ने एक विशिष्ट धारा को, एक विशिष्ट पार्ट को वैध कहा है, न कि पूरे के पूरे जेपीआरए को वैध कहा है। कोर्ट के फैसले का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप लोग। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, मैं गलत इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी है सेक्शन 4O का मामला यहाँ पर लिखा है ना, वो किया है कि असंगत है। तो कोर्ट ने देखा कि 4O के तहत जो भी यहाँ प्रावधान है वह सारा चीज को जेपीआर में समाहित किया गया है, 5th शेड्यूल पैटर्न पर और 6th शेड्यूल के पैटर्न पर पेशा के अनुरूप ही है। ये बात उल्लेख है, ये ऑर्डर ने कहा कि पेशा एक्ट के जो उपबंध है उन उपबंधों को शामिल किया गया, या कोर्ट ने जरूर कहा, और कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जिस अभिप्रेत या जिस नियमावली के तहत इसे लागू किया गया वह सही है। अभी कोर्ट का आदेश के खिलाफ हम नहीं जा सकते। एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना व्यक्ति का अधिकार है। यदि आप हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। किसने कह दिया कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट गए 15 में। हाँ। ये हाई कोर्ट 15 का आदेश है। हाँ। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सेम केस नंबर है, देखिए केस नंबर देखिए, यहाँ केस नंबर देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में यह केस को खारिज किया गया। अब क्या समझेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह केस को खारिज कर दिए 17 में, तो स्पष्ट हो गया है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये डबल बेंच का था। तो डबल बेंच का मतलब आदेश है, मतलब कि वह एक संवैधानिक नहीं, डबल बेंच का आदेश है तो संवैधानिक कोर्ट का आदेश नहीं है। आप संविधान बेंच में जा सकता है, आप संवैधानिक बेंच में जाने के लिए स्वतंत्र है, तो जाए वहाँ चैलेंज करे।
कि यह पेशा का ये वाला या जेपीआर का ये वाला असंवैधानिक है और मेरे रूढ़ी प्रथा से असंगत है, अब जा सकते हैं। मैं कहा बोल रहा हूँ कि नहीं जा सकते। कृष्णा हांसदा इसी तो एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर जो जजमेंट आया है उस जजमेंट से सहमत है। न बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। यदि किसी प्रकार का इस जेपीआर में यदि त्रुटियां है, आज भारत का संविधान को 122 बार संशोधन किया जा चुका है, उसमें भी त्रुटियां थी। पहले भी इसी तरह का विरोध हुआ था, संविधान जब लागू होने के समय या लिखने के समय विरोध हुआ था, मगर अभी भी वैसे ही यहाँ झारखंड में ये नियमावली बन रहे हैं, तो विरोध हो रहा है, अच्छा के लिए हो रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा, इसमें अच्छा चीज आ रहा है। जब जब विरोध हो रहा है अच्छा चीज लाया गया। दो लोग आपको आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कृष्णा हांसदा गांधी छाप के चक्कर में सरकारी ड्राफ्ट का समर्थन कर रहा है, वे समाज की भलाई कर रहे हैं, ये स्वीकार करते हैं आप? मैं, यह कोई प्रमाणित नहीं है कि मैं सरकारी गांधी छाप के लिए कर रहा हूँ। मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लगाता नहीं। सवाल यह है ना कि यही कृष्णा हांसदा पत्थलगड़ी आंदोलन में पेशा कानून को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, उसके पहले पेशा कानून को कहे थे कि पूंजीपतियों की साजिश है। जब पेशा कानून पूंजीपतियों की साजिश है, वही कृष्णा हांसदा महज 4 से 5 वर्षों में पेशा के पैरोकार कैसे बन गए? कहीं न कहीं कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल कारण है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर वो जो जैसे वो लोग भी कह रहे हैं कि 25वें अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी कानून लागू होने के लिए राज्यपाल और टीएससी का सहमति होना चाहिए। तब यहाँ कौन सा कानून सहमति से चल रहा है? यहाँ तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 भी तो अनुशंसा नहीं है। यहाँ सीएनटी एसपीटी का भी तो यहाँ पर आपका ये लोग उसका कोई नियमावली नहीं बनाया है, जिसके कारण से वायलेशन हो करके ये आदिवासियों के जमीन में पूरा शहर के शहर बस गए, पूरा मेरा डेमोग्राफी खराब हो गए। कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या गवर्नर हाउस जिम्मेवार नहीं है? तो आप तो सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं ना? मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, सरकार का प्रवक्ता और कोई है। मैं सरकार का प्रवक्ता आरोप तो यही है कि आप सरकार के प्रवक्ता बन रहे हैं। अरे भाई, मैं तो सरकार का नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग खुद माने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रहा है। अच्छा, तो बात क्या हो रहा है कि देखिए, ये डाक में किसी तरह का कमी नहीं है, यहाँ नाम की है। मेरा नाम की है। यहाँ किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं होगा, बात ये हो रहा है। जब मैं सरकार के बाहर था, तब मुझे इन्हीं लोग पत्थलगाड़ी केस में देशद्रोही का मुझे आरोप लगा करके जेल भिजवाया, यही लोग लिखवाया। जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लिखे वो मेरे साथ 13 गो गांव में वो भी पत्थलगाड़ी किए। अच्छा। लेकिन उनके विरोध में देशद्रोह नहीं लगा, जेल नहीं गए। मुझे देशद्रोह में जेल भेजा, 3 साल मेरा समय बर्बाद कराया। तो मैं क्या कहूँ, क्या समझूं? आप क्या समझेंगे, जनता क्या समझेंगे? तो मैं तो यह समझता हूँ कि 3 साल आपको जेल में रहना पड़ा, इसके कारण कृष्णा हांसदा डर गया और डर करके सरकार के समर्थन में अब बयान दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो पत्थलगाड़ी में बोला और पत्थलगाड़ी में जो लिखा गया शिलालेख में जो शब्द है, आज वही शब्द पेशा नियमावली में आया है। तो जब पेशा नियमावली में मेरे कहे गए और लिखी गई बातें जब इंक्लूड किया गया, तो मुझे तो समर्थन करना तब भी था जब पेशा एक्ट का विरोध कर रहे थे। उस समय तो नियमावली नहीं थे ना। अच्छा, नियमावली नहीं थे, इसलिए मैं विरोध कर रहा था कि पहले नियमावली बनाया जाए, नहीं तो असंवैधानिक करार दिया जाए। कहने का अभिप्राय है कि उस समय नियमावली नहीं था, अब नियमावली का निर्माण हो गया, तो इसीलिए कृष्णा हांसदा इस पेशा एक्ट का समर्थन कर रहा है। यही कोई गांधी छाप का खेल नहीं। गांधी उसके पहले भी मैं देखिए बहुत मैंने क्या बोलते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं काम करता हूँ आदिवासी हित में, और मैं जितना जमीन बचाया हूँ हमारे संगठन ने पेशा लागू होने के पहले से, आज यदि झारखंड में पेशा का नियमावली लागू हो जाएंगे तो मेरे जमीन जो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित हुए, वह जमीन को मैं पुनः वापसी करने का अधिकार मेरे को यह कानून दे रहा है। अच्छा, तो मैं क्यों नहीं? एक बताइए, उसके पहले तो लिखा नहीं था। मैंने एक बड़ी बात आप कर रहे हैं, आप तो बाप पार्टी की ओर से हैं। जी। क्या है उसमें? मैं महासचिव हूँ। महासचिव है। पूरे सीएनटी एरिया में
एक बड़ी संख्या में डेमोग्राफिक चेंज हुआ, जी एक बड़े प्रवासी लोग आके बस गए हैं। क्या भारत आदिवासी पार्टी इस बात का दावा करती है कि सीएनटी पैसा एक्ट लागू होने के बाद ये सारे जो प्रवासी जो कॉलोनियां बन गई है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट बन गए हैं, इसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा? जहां तक संभव है जितना कर सकेंगे, जहां दावा बनेगा उसको तो करेंगे, वो तो करेंगे, चाहे इसके लिए फोर्स लगवाना ना क्यों ना पड़े। यदि कानून लागू हो जाएंगे, मेरे को आईपीसी और सीआरपीसी का, जब मैं बोल रहा था कि आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं है, लागू नहीं होगा आदिवासी के ऊपर, जब ये पेशा नियमावली में वह अधिकार मेरे को दे दिए, 36 को यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी पावर दे रहे हैं, देखिए उसके पहले वाला इसमें तो नहीं है, ये मूल पेशा वाला में है। जो असली पैसा वाला है वो दिखाई ना, क्या देखिए नियमावली जो आप बना है वो है, आप बना वाला ये है, तो इसमें 36 आईपीसी की धारा आपको दिया गया है ग्राम सभा को, जो अब ये है पीछे देखिए इसका। हाँ नहीं ठीक है, वो हम देख लेते हैं, देखिए वो हम देख लेते हैं। तो ये धारा हमको जब दे रहे हैं, तो आप यहाँ जितना भी न्यायालय में इतने सारे जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सारे केसेस आपके कहने का मतलब है कि इस नियमावली में लोगों को राहत भी मिलेगी। इस नियमावली में आईपीसी की 36 धारा ग्राम सभा को सुपुर्द की गई जी जी जी, मिल रही है जी, और ग्राम सभा आप सब शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होंगे, अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे, उसमें मालिकाना का अधिकार मिलेगा। जल जंगल जमीन जो आज हम यहाँ धरना आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, राजभवन आते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो कौन सा वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, हम सीधा डीसी को लिखेंगे कि भाई मेरे को इतना फोर्स दिया जाए और यह उल्लंघन हुआ है और हमको इसका उस आईपीसी की धारा में फोर्स उपलब्ध नहीं करवाया गया है आपको। क्या चीज? आपने कहा कि आईपीसी की 36 धाराएं हमको अधिकृत किया गया है, तो उसमें फोर्स उपलब्ध नहीं करवाया गया है। फोर्स तो अभी मेरा ग्राम सभा को जब मिलेंगे ना, तो 10 प्रकार का कमेटी बनेंगे। अच्छा, तो 10 प्रकार का कमेटी, निगरानी कमेटी, सुरक्षा कमेटी, सब कुछ बनेंगे। लेकिन एक चीज होता है कि जब आप कोई बड़ा पावरफुल आदमी का कोई घर या जमीन कब्जा किए हुए हैं, चाहे मेरा आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो, उतना आसानी से छोड़ने वाले तो नहीं है, उतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। कोर्ट का क्या उसका फोर्स है, न्यायपालिका है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए अब इतने दिन से कब्जा जमाए बैठे हैं, अब उसको अचानक से आप आदेश दे देंगे कि खाली करो, नहीं खाली करेगा, तो उसके लिए हमको बाध्य करना पड़ेगा। बाध्य करने के लिए पहले हम सीओ को बोलूंगा भाई इसका हिसाब किताब लगाओ, थाना वाला बोलेगा मेरे पास उतना फोर्स नहीं है, सक्षम नहीं हो, थाना वाला बोलेगा कि एसपी के पास जाइए, तब हम लोग फिर एसपी एसएसपी या तो एसडीओ को लिखेंगे कि हमको 10,000 फोर्स चाहिए, ये जमीन खाली कराने के लिए। उसके बाद जो प्रवासियों का जो बड़े बड़े बिल्डिंग है खाली करवा दिया जाएगा। जमीन मेरा है, जमीन मेरा है, शेड्यूल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तक का जमीन नहीं है, समता जजमेंट बोलते हैं। तो जमीन किसका, एक किससे हस्तांतरण कराया? सवाल ये हो रहा है, ये सब कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा, ये लोग जितने भी ये पदाधिकारी किए हैं ना, सब जेल चले जाएंगे। कृष्णा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कानून बनना अलग बात है और कानून का धरातल पे उतरना अलग बात है। ये जो बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, इसको खाली कराना किसी सरकार के बुत्ते की बात नजर नहीं आती। अभी आपने बोला कि सरकार बुत्ते की नहीं है, सरकार की 4,500 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। पड़े हुए हैं, ऑर्डर होने के बाद एसआर कोर्ट से ऑर्डर है, दखल दियानी नहीं दे रहे हैं। अब हमारा यहाँ जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रेम साई मुंडा और उनके साथीगण खाली करवा रहे हैं ना, कई सारे करवा रहे हैं ना। यदि हमको फोर्स मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो मजाल है कि नहीं खाली करेगा? अच्छा एक चीज बताइए, मजाल है कि खाली नहीं करेगा? बताइए। अब मेरा खिलाफ यदि जाएगा पुलिस प्रशासन, बीडीओ, हम उसको 353 लगाएंगे, हम उसके ऊपर भी लगाएंगे ना कि ये सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहा है। पुलिस आपके रहेगी क्या? नहीं, पुलिस अरे भाई मेरे पास आईपीसी क्या किसका है? पुलिस में तो सब बाहरी लोग भरे हुए हैं। अरे बाहरी भरे हुए हैं तो क्या हुआ, डेली केस खाएगा ना। अच्छा, अब डेली केस खाएगा तो कोई रहेगा यहाँ? अच्छा, भगाने का जरूरत नहीं, खुद भागेगा। हमको भगाने का जरूरत नहीं है भाई, वो खुद भाग जाएंगे, अपने वक्त भागेगा। बोलते हैं ना, देखिए आप
यदि कानून के अच्छा जानकार है तो महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे, भगत सिंह भी आंदोलन किए थे। महात्मा गांधी को फांसी नहीं हुई, भगत सिंह को फांसी हुई। अंतर है ना? क्यों फांसी हो गया? क्योंकि वह लड़ाई आमने सामने लड़ेंगे। आप भगत सिंह है या महात्मा गांधी है? मैं गांधी जी के रास्ता पे चल रहा हूँ, कानून का सहारा। मैं अम्बेडकरवाद हूँ। अच्छा, मैं कानून और संविधान को पालन करने वाला हूँ। इसलिए उससे बड़ा ना पुलिस बड़ा है, ना कोई पूंजीपति, ना ये आपका बिल्डिंग वाले, उससे बड़ा नहीं है। इसीलिए कानून सर्वशक्तिमान है, संविधान सर्वशक्तिमान है, और उससे बड़ा कोई नहीं है। ना राज्यपाल उससे बड़ा है, ना राष्ट्रपति उससे बड़ा है। संविधान के नीचे ही सब है। लोकसभा ना विधानसभा विधानसभा सबसे सबसे बड़ा ग्राम सभा।